तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था, लड़की हमारे मेन कट्टा से कहती है भाग जा तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे भी भाग जाता। वो भी कहती कैसे बेशरम आदमी हो यार। हाँ लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में परवाह है, ये मुसीबत मेरे चक्कर में, तो इस मुसीबत का सामना भी मैं करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल ठीक है। उतने में कमीना लड़का भी कहता ना मुन्ना ना, अब तो यहाँ पर आ चुका है तो जाहिर सी बात है मैं तुझे छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो साले तू भी मुझे जाने नहीं देगा। लड़की भी कहती है काम करो हम शादी कर लेते। हमारा मेन कट्टर भी कहता है एक्सक्यूज मी, अरे मुसीबत में तुझे शादी करना है। ये भी कहती है काइंड ऑफ शादी करना है, या फिर तुम बस बोल दो कि मुझे तुमसे शादी करना है, वादा कर लो। मेन हीरोइन तुम मेन हीरो, और जब मेन हीरो और हीरोइन मुसीबत में आते हैं ना, उनमें से कोई ना कोई बच जाता है। लेकिन अगर तुम शादी के लिए तैयार होगे तो समझे कि ना समझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी आपकी लॉजिक की मैं क्या तारीफ करूं, मुझे समझ नहीं आता। और क्या यार ये फालतू से लौंडे से यहाँ पे डर रहे हो। रुको लौंडे। लौंडा भी कहता क्या तू मुझे हराएगा मुझे मारेगा, ये सोच के मुझे हंसी आ रही है। हमारा मेन कट्टा उसके पास में आता है। वो कमीना भी कहता आजा आजा और पास में आजा, गले लग जा। हमारा मेन कट्टा दरवाजे पे एक लात मार के दरवाजा भी तोड़ देता है और बंदे को भी तोड़ देता है, और मुंह पे कहता है ये फालतू सा दरवाजा अपने पिछवाड़े में डाल ले, ये तेरी प्रोटेक्शन करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़का भी कहता है ऐसे कैसे, ये दरवाजा तो मेरे सेट का सबसे कीमती आर्टिफैक्ट था, तूने एक लात मार के कैसे तोड़ दिया, असंभव, ये गलत हो रहा है, तेरे अंदर इतनी पावर कैसी आई, कौन सी टेक्निक की प्रैक्टिस करता है। हमारा मेन कट्टा भी कैसे बताऊं यार कि डुओ कल्टीवेशन है। वेल डुओ, लड़की भी कहती बोल ना यार डुओ कल्टीवेशन। अब ये सुनते ही वो लोग चौंक जाते हैं, और लौंडे को लगता है कि डुओ कल्टीवेशन जो लड़का लड़की मिलके करते हैं तो पक्का इन दोनों ने किया होगा। अरे मेरी बीबी पेल दिया यार भागो। लड़की भी कहती है भाग गया डर के मारे इससे ये पता चलता है हम दोनों की जोड़ी सबसे बेहतरीन है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ो और मुझसे शादी कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाड़ में जाओ यार, मुझे कुछ काम है, और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आई मीन तेरे लिए अपनी गर्लफ्रेंड को कभी नहीं छोड़ूंगा। वो भी कहती कमीना है कमीना, कुत्ता है कुत्ता। फिर हमारा मेन कट्टर ये वाली लड़की के घर पे आता है और कहता खाना खाओगी। वो भी कहती क्या, हमारा मेन कट्टा कहता मोमोज। वो भी कहती वाह यार ये गर्मा गर्म मोमोज कितना बढ़िया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मोमोज तो बेकार होते हैं, ज़्यादा टेस्टी भी नहीं होता, फीका फीका होता है यार, तुम्हें अलग अलग पकवान खिलाना चाहता हूँ लेकिन होटल में ही बंद रहती हूँ। वो भी कहती ना ये मोमोज भी टेस्टी होते हैं, बस चिकन मोमोज लाया करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे बड़ी अजीब औरत है तुम। ओके ठीक है वो सारी बातें छोड़ो, आज है ना मेला लगा हुआ है, चलोगी मेले में घूमने। वो भी कहती मेला क्या होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कमाल का जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है, खाने की पीने की, झूलना वुलना, मजा आएगा। वो भी कहती चलो, तो मेले में लेकर आते हैं, और मेले में ऐसी ऐसी चीजें जो उसने पहली बार देखा है, एकदम डर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे लिए बोबा टी लेकर आता हूँ। वो भी कहती बोबा किसका बोबा। हमारा मेन कट्टा भी कहता किसी का बोबा नहीं, बोबा टी होता है पीने वाला, तुमको टेस्टी लगेगा, तो उसको बोबा टी दिला रहा था। उतने में पीछे से ये वाली लड़की आ जाती है। अब इसको ऐसा लगता है कि हमारा मेन कट्टर अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर किसी और लौंडिया के साथ मेले में घूम रहा है। साले कुत्ते के बच्चे, शर्म नहीं आती। जब मैं कह रही थी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, लेकिन नहीं मेरे नहीं बने, अब किसी और के साथ तुम्हारा चक्कर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम कौन हो। वो भी कहती मैं कौन हूं, भूल गया इतना जल्दी। ये लड़की कौन है जिसके साथ तू यहाँ पे घूम रहा है। अगर तुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीटिंग करनी थी तो मेरे साथ मिलकर चीटिंग कर लेता ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो मैडम जी तुम गलत समझ रही हो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट नहीं कर रहा, और ये मेरी साइड चिक नहीं है। वो भी कहती साइड चिक है। और एक सेकंड, तू इसको बोबा टी पिला रहा है, ला ये बोबा टी मुझे दे दे। वो भी कहती मैं नहीं देने वाली बोबा टी, और एक झटका देके अपने आप को बचा लेती है। वो मैडम जी भी चौंक जाती है कि वाट यार ये पावर यार, ये लड़की भी कल्टीवेशन लग रही है। वो भी कहती क्या हुआ दीदी, कौन हो तुम, अटैक कियो जा रही हो बोबा टी के लिए। अरे गरीब हो क्या, पीने के लिए नहीं है क्या, दे दूं क्या। वो भी कहती गरीब किसको बोले जा रही है, अरे बहुत पैसे मेरे पास, और ये तू इसके साथ घूम क्यों रही है, तुझे शर्म नहीं आती। वो बेचारी लड़की, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, चल के आ रहा है। वो भी कहती भैया क्या हुआ, ये लड़की इतना चिल्ला क्यों रही है, और ये मेरा बोबा टी ले रही थी, ऐसा लगता बेचारी गरीब है, भूखी है, किसी ने खाना नहीं दिया होगा, मैं अपनी बोबा टी दे दूं। वो भी कहती गरीब औरत नहीं हूं यार मैं, अगर तुझे कुछ देना ही है तो ये लौंडा मुझे दे दे। तो ये भी कहती लौंडा दे दे। अब ये लौंडा क्या होता है। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता यार तुम दोनों चुप बैठो, तुम दोनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ये जो लड़की है क्विंग यू इसका नाम है, हुआन शेंग सेट की मेंबर है। और ये जो लड़की है ना ली जी क्यूंग इसका पूरा नाम है, और ये भी इंग यंग सेट की है। याद है डुओ कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में मैंने बोला था, इसी ने मुझे सिखाया। अब ये सुनते उस लड़की को और गलत फहमी हो जाती है कि अच्छा वही तो मैं सोचूं, इसकी जो गर्लफ्रेंड है स्कूल के सबसे एटीट्यूड गर्ल है, वह भी अपनी इज्जत
किसी और को ना दे दे। तो इस लौंडे ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, इस लड़की के साथ डुओ कल्टीवेशन की प्रैक्टिस यहाँ पे की होगी, समझ गया। और साले ने तभी तो लॉन्ग लॉन्ग कपड़ा यहाँ पे पहनाया है, वरना आजकल की लड़कियां टांगे दिखाती है, ये टांगे नहीं दिखा रही क्योंकि इसने टांगों के ऊपर पक्का नंबर लिखा होगा, जैसे वो मेरे टांगों पे लिखना चाहता था। देखो यार, चाइना में ऐसा बोला जाता है जिसके साथ तुम ऐसा करते हो ना तो उसको पैरों पे लिखते हो। नोटी नोटी थोड़ा हरकतें करने के लिए ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। तो याद है ना पिछली बार जब हमारे मेन कैरेक्टर ने मार्कर रखा था तो लड़की को गलत फहमी हुई थी कि मेरे साथ करेगा और फिर मेरी टांगों पे भी लिखेगा। और ये वाली लड़की ने लंबे लंबे कपड़े पहने, टांगे दिख नहीं रही है तो पक्का टांगों पे लिखा होगा, वो छुपाने के लिए लंबे लंबे कपड़े पहना है। भाई तुम कितने अश्लील हो, कितने ठरकी आदमी हो यार। हमारा मेन कट्टा भी लगा, भाई मैंने अब ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे ठरकी बोले जा रहे हो। वो लड़की भी कहती क्या हुआ दीदी, भूख लगा है क्या, ले ले बोबा टी पी ले। वो भी कहती नहीं चाहिए बे, नहीं भूख लगा है मुझे। हमारा मेन कट्टा भी पूछता तू तेरा चोट ठीक हुआ क्या। वो भी कहती मेरा चोट तब ठीक होगा जब तुम मुझे भी खिलाओगे पिलाओगे और मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल औरत यार, कैसी कैसी औरत कैसी गंदी गंदी बातें करती है। वो भी कहती नहीं बनोगे क्या, ओके ठीक है मत बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई दबे में जाने वाली हूँ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ सुपर नेचुरल फिनोमिना में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये क्या होता है, एबनॉर्मल ह्यूमन रिसर्च सेंटर ना। वो भी कहती नहीं यार, क्या ना दुनिया में कुछ ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें होती रहती है जिसको सॉल्व कर पाना नॉर्मल पुलिस वालों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम जैसे स्पेशल कल्टीवेटर्स होते हैं ना, वो काम उसको मिलता है और थोड़े पैसे भी बदले में मिलते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको ना, तो मुझे भी लेके जाओ, मैं भी काम करूंगा ये वाला। वो भी कहती है क्यों, तुम्हें ये काम क्यों करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता सबसे पहली बात तुमने बोला कल्टीवेटर्स लोग ये काम करते हैं और मैं भी एक टाइप का कल्टीवेटर हूँ, और दूसरी बात पैसों की कमी मेरे को भी थोड़ी सी है, तो पैसे भी मिल जाएंगे तो काम पूरा हो जाएगा। वो भी कहती चलो ठीक है यार सही है, इसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी और इसके गर्लफ्रेंड से दूर कर दूंगी। हाँ लेकिन ये मौका मिले या ना मिले कोई भरोसा नहीं है, एक बूढ़े आदमी है वो ये मौका दे सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलेगा ना, मुझे बूढ़े के पास लेके जाओ। अब आते भाई 3 दिन बाद जब हमारा मेन कट्टा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, गर्लफ्रेंड भी कहती क्या हुआ इतना मुंह लटका के क्यों बैठे हो, खाना नहीं खाए हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना खाना तो मैं खाया हूँ। पीछे से पब्लिक देखती है और कहती है अरे इन दोनों का जोड़ी देखा है क्या, एकदम बेकार लगता है। लड़की कहाँ मिस वर्ल्ड और लड़का कहाँ नाला सुपारा का कुत्ता सुवर्ल्ड यहाँ पे लगता है। मैं तो चाहता हूँ दोनों का ब्रेकअप हो जाए। दूसरा भी कहता अरे मैं तो चाहता हूँ ब्रेकअप भी हो जाए और लड़की मुंह पे सबके सामने थप्पड़ मार के जाए। तीसरा भी कहता ना मैं तो चाहता हूँ लड़की है ना गोबर मुंह पे मार के जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो तुम्हारी बातें सुनाई दे रहा है, निकलो यहाँ से। गर्लफ्रेंड भी कहती है अरे क्या हुआ, अब बड़े टेंशन में लग रहे हो, गुस्सा भी कर रहे हो। गुस्सा ना करो बाबू यार, आपको आराम करना आराम कर लो, 2-4 दिन के लिए छुट्टी लेना है तो छुट्टी ले लो, मैं मसाज दे दूं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाय राम, ये लड़की मेरे बारे में कितना परवाह करती है। और सिंगल लौंडो की देख के जल जाती है कि भाई मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं जा रहा हूँ फांसी लगाने और मैं लेटर लिख दूंगा कि एस्मेटिस की वीडियो देखते देखते मर गया, साला बड़ी जलाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।